बच्चों जय श्री राम, जय श्री राम। सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ और जिसका पहला लेसन है भोजस्य औदार्यम। ये मानविकी यानी आर्ट साइड और साइंस साइड दोनों के पाठ्यक्रम में है। बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों, और ये आपको समझ में आना चाहिए। विगत कई परीक्षाओं में हमने देखा है इस लेसन से कुछ न कुछ दे ही देते हैं, इसलिए आपसे विशेष आग्रह कि आप अच्छे से वाचन करें और अच्छे से पढ़ें, तभी आप इसके अर्थ तक पहुंच पाएंगे। संस्कृत है, आपको ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उच्चारण कर लेंगे बढ़िया से तो जान लेना संस्कृत आपके लिए आसान हो जाती है। जिन जिन मित्रों को ऐसा लगता है कि संस्कृत कठिन है वो निसंदेह उच्चारण कर ही नहीं पाते। जिसकी हिंदी अच्छी है, हिंदी में जिसका अनुराग है, उसकी संस्कृत अपने आप अच्छी होती है। ये एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं की जननी है, माता है, इसलिए इसको आना बहुत आवश्यक है। और जिसकी संस्कृत अच्छी है उसकी हिंदी भी अच्छी हो जाती है। हिंदी बिना संस्कृत के अधूरी है, इसलिए इसको हमें अच्छा से पढ़ना है। आइए ध्यान से पढ़ते हैं इसको। लेशन का नाम है, पाठ का नाम है प्रथमा पाठा भोजस्य औदार्यम। भोजस्य औदार्यम, भोजस्य धन औदार्यम, वृद्धि स्वर संधि, भोज की उदारता। भोजस्य में आवचा औदार्यम, औ छोटा या बड़ा के बाद ए आए ओ अव आए तो ए आए का औ, ए आए का ऐ और ओ आव का औ हो जाता है। इसलिए भोजस्य औदार्यम में बच्चों अगर कोई संधि पूछे तो हमेशा वृद्धि स्वर संधि आप लगाइए। आइए पहले उच्चारण करते हैं, वाचन करते हैं। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। फिर देखें, ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह। क्या बोला कि देव तव पीनावशेषो विद्वान् पारिवर्तते इति। देव तव पीन अवशेषो, तव पीनावशेषो विद्वान् द्वारि वर्तते इति। राजा प्रवेशय इति, राजा प्रवेशय इति। ततः प्रविष्टः सः कविः भोजम् अवलोक्य, भोजमावलोक्य, संधि से भोजम धन अवलोक्य, दीर्घ स्वर संधि, भोजमावलोक्य आद्य में दारिद्र्यनाशो भविष्यति, भविष्यति इति। दीर्घ स्वर संधि, भविष्यति धन इति, भविष्यति इति। मत्वा पुष्टो हर्ष अश्रूणि, हर्षाश्रूणि, हर्ष धन अश्रूणि, दीर्घ स्वर संधि, मुमोच। राजा तमावलोक्य, तम अवलोक्य, तम धन अवलोक्य, दीर्घ स्वर संधि, तम धन अवलोक्य, तमावलोक्य प्राह। कवे, कवे संबोधन है, कवे किं रोदसी इति। ततः कवि राह, कवि आह, कवि आह, कविराह, विसर्ग संधि। राजन आकर्ण्य, आकर्ण्य मद गृह स्थितिम, आकर्ण्य मद गृह स्थितिम। ऐसा पढ़े बच्चों, संधि भी देखते चले। तम अवलोक्य, भोजमावलोक्य, दारिद्र्यनाशो भविष्यति। यहाँ भी देखें, हर्ष श्रूणि, हर्ष धन अश्रूणि, कविराह, ले प्रत्यय। इस तरह से अगर आप ग्रामेटिकल दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह।
देव कौपीनावशेषु विद्वान् द्वारि वर्तते इति राजा प्रवेशय इति ततः प्रविष्टः सः कविः भोजमावलोक्य अद्य मे दारिद्र्यनाशो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्ष अश्रूणि मुमोच। राजा तमावलोक्य प्राह कवि किं रोदसी इति ततः कविः आह राजन् आकर्ण्य मद गृह स्थितिम् आकर्ण्य मद गृह स्थितिम्। आइए इसके बाद एक श्लोक है, शिकरणी छंद में है, 17 वर्णों वाला है, इसको आप पढ़े। आई लाजा दैवोचै आई लाजा दैवो आई लाजा नोचै पथे वचनम आकर्ण्य गृहिणी। फिर से देखिए, आई लाजा नोचै पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी। शिशौ कर्णौ यत्नात् शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपहितवती दीनवदना मयि क्षीरोपाये यद मयि क्षीरोपाये यद कृतं दशावश्रुबहुले तदन्ताः शल्यं मे तदन्ताः शल्यं मे त्वमसि पुनरोद्धर्तुमुचितः तदन्ताः शल्यं मे त्वमसि पुनरोद्धर्तुमुचितः पुनः उद्धर्तुम् उचितः। आई लाजा नुच्चै आई लाजा लाजान उच्चै पथि वचनम आकर्ण्य गृहिणी। शिशौ 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 कर्णौ यतनात् सुपहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपाये यद कृतं दशावश्रुबहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनः उद्धर्तुम् उचितः। आइए बच्चों, उच्चारण सही से करेंगे तभी अर्थ तक पहुंच पाएंगे। ततः इसके पश्चात कदाचित कोई इसके पश्चात कोई द्वारपाल द्वारपाल आगत्य आकर के महाराज भोज से प्राप्त बोला। इसके पश्चात कोई द्वारपाल आकर के महाराज भोज से बोला। इसके पश्चात कदाचित इसके पश्चात कोई द्वारपाल आकर के या एक द्वारपाल आकर के महाराज भोज से बोला। क्या बोला? देव हे महाराज, कौपीन अवशेषो, कौपीन माने लगोटी, अवशेष है माने लगोटी बची है जिसके शरीर पर विद्वान द्वारि वर्तते इति, ऐसा विद्वान दरवाजे पर विद्यमान है। कहा महाराज, कोई द्वारपाल आया राजा के पास, राजा भोज के पास आया और बोला कि महाराज, एक ब्राह्मण दरवाजे पर विद्यमान है जिसके शरीर पर मात्र लंगोटी है। कौपीनावशेषो, कौपीन है अवशेष जिसके शरीर पर कौपीनावशेषो विद्वान, ये विद्वान है। और कैसा है विद्वान? कौपीनावशेषो, लंगोटी मात्र जिसके शरीर पर है, ऐसा विद्वान है। द्वार दरवाजे पर वर्तते विद्यमान है। कोई द्वारपाल आकर के महाराज भोज से बोला, महाराज, दरवाजे पर लंगोटी मात्र जिसके शरीर पर है, ऐसा विद्वान विराजमान है। राजा प्रवेश है, राजा ने कहा प्रवेश करो। राजा ने क्या कहा? प्रवेश कराओ। भाई जब राजा भोज से बोला तो राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ, माने अंदर ले आओ। ततः प्रवेश, इसके बाद अंदर आया शाह कवि या प्रवेश पाया वो कवि। इसके पश्चात प्रविष्ट वह कवि या अंदर में आ चुका है जो ऐसा कवि।
भोजम अवलोक्य, राजा भोज को देख करके अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। मत्वा मान करके तुष्ट संतुष्ट होकर के हस्र अश्रूणि विमोच, खुशी के आंसू छोड़ा। विद्वान ने छोड़ा, राजा भोज को देखा और कहा आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मान करके संतुष्ट होकर के वो रोने लगा। उसने हर्ष के खुशी के आंसू उसने छोड़े। फिर से ततः प्रविष्टा, इसके पश्चात अंदर में पहुंचा हुआ सह कवि, वह कवि भोजम अवलोक्य, राजा भोज को देख करके अद्य मे दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा। इति मत्वा, ऐसा मान करके, अट्वा प्रत्यय, ऐसा मान करके, तुष्ट संतुष्ट होकर के, हस्र अश्रूणि विमोच, खुशी के आंसू छोड़ने लगा, या खुशी के आंसू छोड़ा। राजा तम अवलोक्य, राजा ने उसको देख करके, ये लप प्रत्यय है, लेप और अट्वा दो ऐसे प्रत्यय हैं जिनमें करके का भाव आता है। अट्वा हमेशा ध्यान देना, और लेप कहाँ लगता है? अगर उपसर्ग है तो कौन सा प्रत्यय लगता है? तो लेप लगेगा। अगर शब्द से पहले उपसर्ग लगा है तो हमेशा लेप, और कहा अवलोक्य में है, आलोक्य में है, अवलोक्य में है, आंग उपसर्ग है, इसलिए यहाँ लेप प्रत्यय लगा। और मत्वा अट्वा प्रत्यय है, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, करके अर्थ आता है। आज मेरी दरिद्रता का नाश होगा, ऐसा संतुष्ट होकर के खुशी के आंसू छोड़ा। राजा तब, और राजा ने उसको देख करके प्राह कहा, राजा बोला, उसको देख करके राजा बोला, कवे कवि कविम कविना कवे, कवे कवौ कवे, संबोधन का है, संबोधनात्मक शब्द। हे कवि, कभी भी बच्चों अगर संबोधन आ जाए तो हे कवि, हे भो अरे, कारक से हे भो अरे संबोधन का चिन्ह है। कवे, हे कवि, किम रोदशीति, तुम क्यों रोते हो, क्यों रो रहे हो भाई? राजा भोज ने कहा, तो भैया क्यों रो रहे हो, कोई तो कारण बताओ। ततः कवि आह ने बोला, इसके पश्चात वो कवि बोला, इसके पश्चात वो कवि बोला, राजन, हे राजन। फिर देखो, राजा राजानो राजाना, ये रूप चलता है, संबोधन में राजन बनेगा, हे राजन, हे राजन, आकर सुनिए, आंग उपसर्ग है इसलिए जब प्रत्यय सुने, मद गृह स्थिति, मेरे घर की दशा को आप सुने, मैं रो क्यों रहा हूं, मेरी आप घर की स्थिति आप सुने। फिर देखें, इसके पश्चात कवि बोला, राजन, हे राजन, मेरी घर की स्थिति को आप सुने। अब देखिए घर की स्थिति बता रहा है, क्या बता रहा है? ऐ राजा चै पथि वचनम आकर्ण गृहिणी। ऐ राजा, राजा माने खीर, खीर, लाला दोस्त कर लो। ऐ राजा, क्या खीरा कह लो, खीर, जिसे खीरा उरा कहते हो। कोई बेचने वाला आ रहा है, फेरी वाला एक आ रहा है, और वो जोर जोर से फेरी वाले चिल्लाते ही है, अरे खीरे ले लो, अरे खीरे ले लो, ऐसे बोला होगा। ऐ लाजा, लाजा उच्चई, ऊंचे स्वर में, पथि, रास्ते पर, पथ सप्तमी, सप्तम में पद है, सप्तम्यंत पद है, सप्तमी है अंत में, जिसके आंसर पद है, पर में पर। तो ये देखिए, अरे खीरे ले लो, रास्ते में किसी ने ऊंचे स्वर में कहा कि खीरे ले लो, ऐसे वचन को मेरी गृहिणी ने सुना। वचनम आकर्ण गृहिणी, आकर्ण माने सुना, आग पूर्वक लप प्रत्यय, मेरी पत्नी ने सुना, गृहिणी माने पत्नी ने, वचन माने वाणी को, क्या कौन सी वाणी को सुना? खीरे ले लो, ऊंचे स्वर में कोई रास्ते में कहता हुआ जा रहा था। अब उसके बाद उसने किया क्या? शिशौ करणौ, शिशौ करणौ यत्नात्, शिशौ करणौ यत्नात्, सुपहितवती दीनवदना। दीनवदना गृहिणी, गृहिणी कैसी है? दीन वदन वाली है, जो बिल्कुल गरीब, अशक्त,
चाहे भी तो नहीं ले सकती, इतनी गरीब। उसको दीन बदन वाली कहते हैं। दीन बदन वाली गृहिणी ने क्या किया? सुपहितवती, बंद कर दिया यत्न पूर्वक बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? शिशौ कर्ण, बच्चों के दोनों कानों को, बच्चे के दोनों कानों को मेरी दीन बदना पत्नी ने यत्न पूर्वक बंद कर दिया। बच्चों, कभी कोई फेरी वाला आता है हमारे मोहल्ले के, हमारे गली से अगर गुजरता है तो कहता है भैया ये ले लो, भैया वो ले लो, तो बच्चों की एक फितरत होती है, वो दौड़ के मम्मी के पास आते हैं, मम्मी पैसा दियो, हम चली, वाह लच्छी आई बाबिका है, ले ली। अब बताओ भैया, अगर पैसा न रहे तो महतारी का हो परेशान होगी। वैसे ही स्थिति इस कवि की है। कह रहा है कि जब ऊंचे स्वर में कहते हुए रास्ते में मेरी पत्नी ने सुना कि अरे खीरे ले लो, तो वो दीन बदन वाली मेरी पत्नी ने हमारे बच्चे के दोनों कानों को यत्न पूर्वक बंद कर दिया, कस के बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया बताया? इसलिए बंद कर दिया, कभी बच्चा है जिद करेगा कि मम्मी ये खीला मुझे दिला दो, ये खीले मुझे दिला दो, अब मेरे पास पैसा है नहीं, मैं कैसे दिला पाऊंगी, इसलिए उसने बच्चे के दोनों कानों को बंद कर दिया। न रहेगा बांसुरी, न बजेगी बांसुरी। अब बच्चा सुन नहीं पाएगा तो जिद नहीं करेगा। वही कहा बच्चे के दोनों कानों को यत्न पूर्वक सुपहितवती दीन बदना, वो मेरी पत्नी जो दीन बदन वाली है उसने बहुत कस के मजबूती के साथ दोनों कानों को बंद कर दिया। ये कौन बता रहा है? वो कवि बता रहा है। क्या बता रहा है? मद गृह स्थितम, अपने घर की स्थिति बता रहा है। आगे देखिए, मई छीनो पाए अद, मई छीनो पाए यद कृतम दतावश्रु बहुले। मैं मेरे ऊपर छीण उपाय, हर उपाय शून्य, छीण हो गया है उपाय जिसका, छीणोपाय। मैं उपाय करने में जो असमर्थ हूं उसी को कहते हैं छीण उपाय। मैंने छीण हो गया है उपाय, जिसका सारा मेहनत, सारा परिश्रम, जो कुछ भी करने में असमर्थ हो उसे कहते हैं छीणोपाय। यद कृतम दशा वस्त्र बहुले, दृशा वस्त्र बहुले, मैंने आंसू भरे हुए, अश्रु बहुले, जिसके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे, और मेरे ऊपर मुझ छीण उपाय वाले पर जो दृष्टि डाली, मेरी पत्नी जिसके आंखों में आंसुओं की बहुलता थी, आंसू भरे हुए जो दृष्टि मुझ पर डाली, और मैं कैसा? छीण उपाय वाला। मतलब समझिए, अब पत्नी ने बच्चों के कानों बंद कर दिया। उसके बाद यही थोड़ी दूर पे कवि खड़े थे, और ऐसे कि वाह भैया वाह, यस मन से दू मिले है कि तोहरे लाचारी से, ये आदमी हो तू कि तोहरे लाचारी से आज अपने बच्चा का हम खीला नहीं दिलाता, ये करी ताक कान बंद कर दे। तो बड़ी दीन नजर डाली होगी पति पर अपने। वही कहा कि वाह धन्य है आप परमेश्वर कि आपके रहते हुए मुझे बच्चों के कानों को बंद करना पड़ रहा है। ऐसा मन में सोच करके उसने आंसुओं से भरी हुई दृष्टि उस कवि पर डाली होगी। वही कहा इसने कि मैं छीणो पाए, मुझ छीण उपाय वाले पर यदि कृतम दृशा वस्त्र बहुले, आंसुओं से भरी हुई दृष्टि जो मेरे ऊपर डाली, तदंता शल्यम, तदंता शल्यम में त्वमति पुनः पुरधर्तमुचिता। तदंतः शल्यम, में अंतः शल्यम, जिससे मेरे हृदय में कांटा सा गड़ गया है। वो दृष्टि नहीं थी, वो एक शल्य था, उस दृष्टि में कांटा था जो मेरे अंतःकरण के आकार हो गया, हमारे अंतःकरण में फंस गया। और महाराज
तम अशी, तुम कर सकते हो, उर्धर तुम चिता, आप ही महाराज इस कांटे को निकाल सकते हैं। ये कवि की चतुरता है कि अपनी बात कैसे कह दिया। जो मेरी पत्नी ने रोते हुए आंखों से या आंखों में आंसू भर के जो दृष्टि मुझ पे डाली, उससे मेरे हृदय में एक कांटा सा चुभ गया है महाराज, और जिसे आप ही निकाल सकते हैं, आप ही निकालने में समर्थ है। ऐसा उस पत्नी ने जो दृष्टि डाली थी, जिससे कवि बहुत परेशान था, अपनी गरीबी से लाचार था, परेशान था, वो भोज के दरबार में गया और उसने अपने सारे घर की स्थिति को बताया। अब देखिए राजा साहब उसकी गरीबी के लिए क्या करते हैं, क्योंकि लेसन का नाम है भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता, अवश्य ही कोई ना कोई निराकरण करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगले वीडियो में मैं अगले पैराग्राफ के साथ आपके सामने आऊँगा और महाराज भोज जो उपाय किए रहेंगे वो आपके सामने बयान करूँगा। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको एक एक वर्ड समझ में आया होगा। संधियाँ भी समझे मित्र, और प्रत्यय भी समझे, धीरे धीरे समझे, थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, तो इससे क्या होगा कि आप में शब्दों को तोड़ने की क्षमता पैदा होगी और एक दिन आप अच्छे संस्कृत के ज्ञाता बनेंगे। मेरा प्रयास यही है। इस पर हम ढेर सारे प्रश्न भी लाएंगे और बाद में संधि, समास, प्रत्यय, प्रत्याहार, उपसर्ग इत्यादि के वीडियो आपको अलग से मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अच्छे से पढ़िए, वाचन खूब करिए, आसानी से समझ में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमें विश्वास है कि आप अपने अटल इरादे के पक्के हैं, आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी कोशिश करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सरस्वती क्लासेस को प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और जो कहीं परेशानी होगी कमेंट के माध्यम से, हमें भी लगे कि आप पढ़ते हैं, थोड़ा कमेंट किया करिए, कहीं हो सकता है कोई आपको दिक्कत हो, हमारी दृष्टि से रह गया हो तो आप हमें इंडिकेट करेंगे, इसे मैं आपका मार्गदर्शन मानूंगा, कोई बुरा नहीं मानूंगा। और आज ये संस्कृत दिग्दर्शिका का पहला वीडियो है, जितना हो सके ढेर सारा आप शेयर करें इसे, हमें भी लगे कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। और फिर मैं और मेहनत करके आपके लिए और भी सरल ढंग से कोशिश करके अगला वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।